धर्म किसे कहते हैं। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो आपके लिए अच्छा है वही दूसरे के लिए भी अच्छा है। कई लोग क्या करते हैं, बलि देते हैं। व्यास जी ने एक बार प्रश्न किया अपने शिष्य से कि ये बताओ, ये जो कर्म है ये क्यों किया जाता है। शिष्य की परीक्षा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, अपने लिए कुछ कार्य सिद्ध करना हो तो किसी की बलि दे दी जाती है। कहा, अपनी क्यों नहीं देते हो? बोलो जय श्री राधे। अगर तुम्हारी एक उंगली काटी जाए, तुमको अगर ब्लेड से जरा सा कष्ट दे दिया जाए, रक्त निकल आए, तो पीड़ा होगी ना। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। किसी को भी जब मानस श्रवण कर रहे हो, भागवत श्रवण कर रहे हो और सिया राम में सब जग जानी कह रहे हो, तो सब में तो बैठा है वो ब्रह्म। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम इस कर्म को करते हैं तो इसका कितना बड़ा परिणाम होगा। यहां तक वर्णन है कि चींटा और चींटी अगर आपसे अनजाने में आपके पैरों से दब जाते हैं तो उनके लिए भी प्रायश्चित करना चाहिए। आटा चुगाना चाहिए चींटी को। पिसी हुई शक्कर थोड़ी सी घी से भून कर रख लीजिए। पीपल के वृक्ष के बाद जाइए और वहां पर जो उसकी मूल है वहां चींटियां रहती हैं। चींटी चुगाइए, देखिए दिन दिन कैसे परिवर्तन होता जाता है। क्योंकि आप किसी को भोजन दे रहे हो। है छोटा सा कार्य, लोग कर नहीं पाते। बड़े अनुष्ठान बता दो, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान अनुष्ठानों के भूखे होते तो शबरी के बेर खाने कभी नहीं जाते। बोलो जय श्री राधे। आपकी भावना से प्रसन्न होते हैं, आपकी उदारता से, आपके परोपकार से, कि आपने यमुना जी के पास जाकर किसी साधु को भोजन करा दिया है, किसी अंधे का सहारा बन गए हो, किसी का इलाज करा दिया है, किसी को आपने दवाइयां दे दी। और देखिए, अमावस्या को दवाइयां गिफ्ट करनी चाहिए। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप किसी को पेन किलर देते हो, कोई मलहम देते हो, समझो काम होते चले जाएंगे। आप कहते हो ना, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, बिजनेस में बड़ा लॉस हुआ। बांटो तो, छोटी सी खुशी है। कितने का आएगा? 100 रुपए का मलहम आएगा, 200 रुपए का आएगा। किसी को दे दो, लगाएगा, तुम्हें दुआएं देगा। किसी को पता ना चले, ऐसे कर्म करो, चुपचाप घर से निकल जाओ। किसी को वस्त्र की आवश्यकता है, भले ही बहुत नहीं दे पा रहे, थोड़े की तो व्यवस्था कर सकते, चुपचाप साइलेंट। ये जो राजा बनते हैं ना, आप लोग को लगता है मेरा दोना खाली है, उसको सिंहासन मिला, उसको पद मिला, मुझे क्यों नहीं, मेरे ग्रह में अनुष्ठान करा रहे, उससे कुछ नहीं होगा। बोलो जय श्री राधे। किससे होगा? आपकी अपनी प्रार्थना, आर्त होकर, दीन होकर के। और भगवान के मंदिर में जाओ तो कभी भी अकड़ में मत जाना। मंदिर में जाते हैं और निगाह जूतों की ओर रहती। बोलो जय श्री राधे। अब जूता ही जूता चल रहा है मंदिर में तो क्या मिलेगा? बोलो जय श्री राधे। है ना, इसीलिए चोरी हो जाता है। भगवान से प्रॉमिस करके आते हैं, प्रभु मैं तेरा, तू मेरा, और घर में घरवाली से, तू मेरी, मैं तेरा। लो, खत्म। है ना ऐसा? मंदिर में कभी जाइए तो कभी झूठ मत बोलिए। मंदिर में जाइए तो याद रखिए कि परमात्मा को दंडवत प्रणाम करना है। घुटने की बीमारी है, झुक नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप ऐसे तो कर सकते हो। एक मुद्रा आपने देखी होगी योगियों की, ऐसी मुद्रा, यहां बैठकर आप कर लीजिए, ऐसे हृदय से प्रणाम कर लीजिए। हृदय पे आपका ये हस्त आ जाए, विद्यमान हो जाए। दंडवत प्रणाम यानी पूरे के पूरे समर्पित हो गए। मंदिर में जाइए तो सावधानी रखनी चाहिए। आप जा रहे हैं, बिल्कुल गंगा जी के सर पर गाड़ी खड़ी कर देंगे तो गंगा जी के गण हैं। जब हमारे यहाँ कोई मंत्री जी बन जाते हैं, कोई विधायक जी हो जाते हैं, कोई सांसद जी हो जाते हैं, इनको 4 गार्ड मिल जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। ये गार्ड क्या करते हैं? इधर मत आना, इधर मत आना। उनके पास होता है ना, रखे रहते बंदूक, उसका डर रहता है लोगों को। ऐसे ही भगवान के गढ़ होते हैं। आपसे बड़ी सत्ता, कितनी विराट सत्ता है प्रभु की। भगवान कृष्ण के पास प्रेत भी है, पिशाच भी, यक्ष भी है, गंधर्व भी है, राक्षस, और शंकर भगवान के पास तो एक पे एक फ्री। बोलो जय श्री राधे।
इसलिए ख्याल रखो, मर्यादा से जाना है मंदिर के अंदर। मंदिर जब जाए तो गाड़ी दूर पार्क करें, क्योंकि गढ़ है बिल्कुल टाइट। कभी कभी मंदिर जाते हो ना, कहते हो दीदी मेरे मंदिर में ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ मंदिर में ऐसा, कुछ गड़बड़ की है आपने, बोलो जय श्री राधे। व्यवहार ठीक रखिए, दंडवत प्रणाम कीजिए, भाव से थोड़ी देर मंदिर की दहलीज पर बैठिए, परिक्रमा दीजिए, और जहां गए हैं वहां की बात कीजिए, अन्य बातें नहीं करनी है। और भगवान शयन कर रहे हो तो कभी परिक्रमा मत दीजिए। घर में बैठे हुए भगवान अगर सामने बैठे हैं तो आप अनर्गल चर्चाएं उनके सामने मत करिए। प्रभु के सामने बैठकर भोजन मत करिए, प्रभु की ओर पीठ करके मत बैठिए। घर में दीपक सुंदर से जले, घंटी बजे, मोर का पंखा चारों ओर घर में घुमाया जाए, और धूप आती ना छिली हुई धूप, उसे लाइए, उसमें घी डालिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर या खांड डालिए, और अगर गाय का सुंदर घी मिले डाल दीजिए, बना के एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। छोटा सा उपला जलाइए, उसमें HRIM ह्रीम मंत्र है, ह्रीम, और इस मंत्र से आप 11 आहुति उस पदार्थ की दीजिए, पूरे घर में घुमाइए, एक सुंदर वातावरण इनहेल कीजिए। ये जो बीमारियां है ना, ये फू 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 ऐसे, और ये आने लगेगा। बोलो जय श्री राधे, राधा रानी सरकार की जय। जो बताया जाता है शास्त्रोक्त है, इसको रख लिया करिए। ये यूं ही नहीं दिया जा रहा है, ये सब वर्णित है, ये निकाले गए हैं एक एक चीज की आप तक पहुंचाए जाएं। घर में धूना जरूर दिया करिए, इसे धूना बोलते हैं। इससे एक तो स्वास्थ्य अच्छा होता है, घर में सकारात्मक वातावरण, और मन बहुत प्रसन्न रहता है। मैया का मंत्र है, आप करके देखिए, करना शुरू कीजिए और सामग्री इकट्ठा कीजिए। इस प्रकार से सब कुछ है, हमारे ऋषियों ने हम लोगों को सब कुछ, तो जो आपको पीड़ा दे रहा है वो दूसरे को भी कष्ट देगा। इसलिए परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधवाई। धर्म प्रोजित कैतवोवत परमो निर्मत्सराणाम सताम, शिवदम तापत्रयोन्मूलनम कहकर भागवत में धर्म की व्याख्या की गई है और निष्काम धर्म की बात कही गई है। भगवान कृष्ण के चरणों में निष्काम भाव प्रेम हो, यही मनुष्य का धर्म है। पत्नी है, बच्चे हैं, फैक्ट्री है, दुकान है, पालन पोषण है, ये सब धर्म है, लेकिन अनासक्त भाव से। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।